चलो अच्छी बात है, दूसरों को देख करके ही सही। यदि कुछ यूथ इस फील्ड में आगे आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अभी तो सोशल मीडिया में दूसरों को देख करके व्यक्ति वेब सीरीज ही देखने में लगा रहता है, इधर उधर की वीडियोस बना करके पोस्ट करने में लगा रहता है। वो मोबाइल का उपयोग सही दिशा में कम और गलत दिशा में ही अधिक करता है। जब भी आप लोग अपना मोबाइल ऑन करते होंगे तो बहुत कम लोग होंगे जो किसी गुरु के प्रवचन सुनते होंगे। कोई चालीसा सुनता होगा, कोई स्तोत्र का पाठ सुनता होगा, अथवा कोई आरती और पूजा देखता होगा। यदि आप देखते हैं भी होंगे तो हार्डली हाफ एन आधा घंटा बस उसके लिए देते होंगे, बाकी अधिक समय आप अन्य कार्यों के लिए निकालते हों। और आप जो भी कंटेंट उस मोबाइल के माध्यम से अपने भीतर फीड करते हो, विश्वास है वो अच्छा कंटेंट तो होता ही नहीं होगा। इस प्रकार का कंटेंट होता होगा जिसे आप अकेले तो देख सकते हैं, लेकिन ग्रुप में बैठ कर के, फैमिली के साथ बैठ कर के नहीं देख सकते। तो आज की तो धारणा इस प्रकार की हो रही है, आज की दौड़ ही इस प्रकार की हो रही है कि व्यक्ति ने उस संसाधन का प्रयोग अपने आप को गिराने के लिए अधिक किया है, उठाने के लिए बहुत कम किया है। अपनी एनर्जी को नष्ट करने के लिए किया है। उस एनर्जी को अधोगामी तो उसने किया है, लेकिन ऊर्ध्वमुखी उसने बिल्कुल भी नहीं किया। तो ब्रह्मचर्य यदि कोई व्यक्ति यह देख करके ही 30 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है तो बड़ा अच्छा प्रयास है। एटलीस्ट उसने सही दिशा में कुछ सोचा तो सही। अब थोड़ा सा ये समझे ब्रह्मचर्य का अर्थ होता क्या है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म अर्थात अपनी ही आत्मा में रमण करना, अपने ही स्वभाव में रहना। जो अपने भीतर रहता है वह सही मायने में ब्रह्मचारी माना जाता है। अपने में रमण, अपनी आत्मा में रमण करने का अर्थ है कि वह दूसरों से प्रभावित नहीं, स्व की आत्मा से प्रभावित होता है। तो पहले जो इस मूल कंसेप्ट को समझ लेगा कि मुझे अपने उस गुणों में आना है, उन क्वालिटीज़ को उद्घाटित करना है, मुझे अपने में रहना है, उसमें आनंद बनाना है। तो यदि हमारा यह इंटरेस्ट भीतर से पैदा होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली जिससे मन डिस्ट्रैक्ट होता है अथवा जिसे देख करके मन खराब होता है, व्यक्ति की दृष्टि उस ओर जाएगी नहीं। ब्रह्मचर्य में फोर्सफुली कुछ नहीं किया जाता है। ब्रह्मचर्य में जबरदस्ती मन को रोका नहीं जाता है, पकड़ा नहीं जाता है। पहले उस मूल तथ्य को समझा जाता है कि नहीं, जो खराब है मुझे दृष्टि ही नहीं जाना चाहिए, जो सही नहीं है उस भाव ही नहीं होना चाहिए। अर्थात उसको दूसरी जगह अपनी आत्मा में जब आनंद आने लगेगा तो बाहर के किसी भी निमित्त को देख करके उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो शरीर की ओर दृष्टि नहीं रखता है, वो देहानुराग नहीं रखता है। ब्रह्मचर्य जो होता है पालने वाला व्यक्ति, वो विषयानुराग नहीं रखता है, वो आत्मानुराग रखता है। पहले तो ये समझ लो, जिसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है उसे विषयानुराग को छोड़ करके अपने भीतर वात्सल्य का भाव लाना सीखना होगा। जब तक हम उस वात्सल्य का भाव, आत्मीयता का भाव नहीं लेकर के आएंगे, तब तक हम उस ब्रह्मचर्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। प्राय होता यह है कि इस मूल तथ्य को भूल करके व्यक्ति सिर्फ बाहरी क्रिया को रोकने का नाम ही ब्रह्मचर्य समझता है और थोड़े दिन तो कर पाता है, फिर वह फिसल जाता है, पुनः उसी ट्रैक पर आ जाता है जिस ट्रैक पर वो पहले चल रहा था। क्योंकि उसने जबरदस्ती रोकने की कोशिश की, अपने मन को फोर्सफुली रोकने की कोशिश की। पर वो वस्तु तत्व यदि समझ जाएगा तो फिर वो स्वतः ही इससे ऊपर उठता चला जाएगा।
तो वस्तु तत्व यह है कि हमें देह को गौण करके आत्मा से पहले अनुराग करना पड़ेगा, अपनी उस क्वालिटी को समझ करके। वासना को छोड़ करके जिसके भीतर वात्सल्य का भाव पैदा हो जाता है, वही व्यक्ति अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। अब प्रश्न उठता है, वात्सल्य का भाव कब पैदा होता है? तो आप देखो, थोड़ा सा उसके पीछे छिपी हुई रहस्य को समझो। वात्सल्य का भाव तब पैदा होता है जैसे आप अपने घर में बच्चों से वात्सल्य अपने आप ही करने लगते। माँ बच्चे को अपने आप चाहने लगती, पिता अपने आप ही चाहने लगता है। क्यों? इसलिए चाहता है क्योंकि उस बच्चे में वो अपनापन देखता है। तो जब तक हम दुनिया में अपनेपन का भाव लेकर के नहीं आएंगे, अर्थात हर प्राणी में मुझे अपनापन नजर आने लगे, हर प्राणी मात्र में मुझे वो मेरा ही है, मेरी ही आत्मीय है, मेरे ही परिवार का एक सदस्य है, ये भावना यदि इसके भीतर आ जाए तो बहुत आसानी से उस ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। यानी उस आत्मीयता का भाव आते ही वो वात्सल्य उसके भीतर पैदा होने लगेगा। लेकिन वासना की भावना कब पैदा होती है? जब वो दृष्टि आत्मा को गौण करके, गुणों को गौण करके शरीर की ओर दृष्टि लेकर के आता है, तो वहां पर उसके भीतर वासना की भावना पैदा होती है। तो हम इसे समझने की कोशिश करें। अंतरंग ये प्रोसेस है, ये मूल कारण है। जब तक इसे समझे बिना आप कितने भी दिन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लो, कोई भी संकल्प ले लो, कोई भी नियम ले लो, आप कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे। थोड़ी देर कुछ हो पाएगा, उसके पश्चात पुनः आप स्लिप हो जाओगे, उसी भाव में आ जाओगे। तो ब्रह्मचर्य अर्थात जहाँ गुणों की ओर दृष्टि, जहाँ वात्सल्य का भाव, अपनेपन का भाव, शरीर को गौण करके आत्मा की ओर दृष्टि, और आत्मा की ओर दृष्टि आते ही फिर हम ये सोचते हैं कि आत्मा सबकी एक जैसी है, आत्मा में कोई भेद नहीं है, न पुरुष है, न स्त्री है, न गोरा है, न वो काला है, न लंबा है, न वो छोटा है। आत्मा सबका एक जैसा ही, आत्मा तत्व सबका एक जैसा ही होता है। जब सब एक जैसे हैं तो अपने आप ही वात्सल्य का भाव उसके भीतर आएगा। दूसरी बात, जो इस पॉइंट को नहीं समझ पाता है और वो कहता है कि नहीं, मैं तो आत्मा से अनुराग कर ही नहीं पाऊंगा, मेरी दृष्टि देह की ओर चली ही जाती है, इंद्रियों की चली जाती है, जैसे ही मैं कंटेंट को देखता हूँ तो मेरा मन जो है फिसल जाता है। क्योंकि आपका पॉइंट, यानी जो व्यक्ति नहीं पालन करता है उसके जीवन में कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट होते होंगे जिसे देख करके उसका मन तुरंत फिसल जाता है। और सबसे बड़ा ट्रिगर किससे होता है? आपको मोबाइल से होता है, उस निमित्त को देख करके। अथवा किसी अपोजिट जेंडर को देख लिया तो उसका मन फिसलने लगता है। अथवा रात्रि में वो एकांत में रहता है, अथवा इस प्रकार की नॉवेल्स वो पढ़ता है, अथवा इस प्रकार की उसकी संगति है, अथवा इस प्रकार का उसका खान पान है, अथवा ऐसे लोगों के साथ वो रहता है, तब उसके भाव बिगड़ने लगते हैं। तो सबसे पहले उसे एक कार्य करना होगा, उन बाधक कारणों से अपने आप को रोकना होगा। एक बड़ा अच्छा रोचक प्रसंग बताते हैं। एक बार हम लोगों का चातुर्मास था, कुछ लोग अब्रॉड से, विदेश से आए थे, ग्रुप टूरिस्ट के रूप में आए थे। जब हम लोग आचार्य भगवान के साथ थे, कुछ 20-25 लोगों का ग्रुप आया और उसमें सारे यंगस्टर्स थे। तो उन्होंने आकर के पूछा, कैसे पॉसिबल है कि इस यंग एज में दिगंबर साधु बन जाना, ब्रह्मचर्य का पालन कर लेना। वैसे इंग्लिश में ब्रह्मचर्यवादी कुछ नहीं होता, वो सेलिबेसी होते हैं। सेलिबेसी का अर्थ होता है कि संबंध नहीं बनाना, पर वो ब्रह्मचर्य तो समझते ही नहीं है। उनका ब्रह्मचर्य मतलब सेलिबेसी, किसी से फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाना, बस यही ब्रह्मचर्य है। उन्होंने मूल तत्व को भी जाना ही नहीं। तो उन्होंने प्रश्न किया, कैसे संभव है कि एक युवा व्यक्ति, इतने सारे युवा हैं आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, संघ में इतने सारे मुनि महाराज हैं, दिगंबर रहते हुए कैसे फॉलो कर सकते हैं? क्या उनके भाव खराब नहीं होते किसी को देख करके? तो उनके साथ कुछ लड़के भी थे, गर्ल्स भी थी। तो हमने पूछ लिया कि ये कौन है? तो उसने बोला मेरी बहन है। और वो जो लड़का था अराउंड 25-26 का, और उसकी सिस्टर होगी 21-22 की। तो एक हमने पूछा, इसे देख करके आपके भाव खराब नहीं होते? बोले ऐसे कैसे, ये तो मेरी बहन है।
तो बहन को देख करके थोड़ी किसी के भाव खराब होते हैं। तो बस यदि दृष्टि में हमारे हर नारी के प्रति बहन का भाव आ जाएगा तो अपने आप जो आंखें ऊपर उठ रही थी वह स्वतः ही नीचे झुकने लगती हैं। कहने का अभिप्राय है, जब तक हम अंदर से अपने भीतर परिवर्तन नहीं लेकर के आएंगे तब तक वह ब्रह्मचर्य का पालन हो नहीं सकता। तो अंदर से अपनी दृष्टि को बदलना है। या तो आप आत्मा की ओर दृष्टि ला लो तो भी वात्सल्य पैदा हो जाएगा, अथवा जिसके साथ आपके वात्सल्य होता है, जिस रिलेशनशिप को लेकर के आपके मन में अनुराग, वात्सल्य और करुणा का भाव पैदा होता है, तो सामने वाले के भीतर बस उसी रिलेशनशिप को अपने मन में ला लेना कि जैसे मैं अपनी माँ को अथवा बहन को देखता हूँ तो मेरी दृष्टि सर खराब नहीं होती है। तो बस वे साधु लोग यही करते हैं, दुनिया में जो भी उनके सम्मुख आता है उनकी दृष्टि उस माँ की अथवा बहन की हो जाती है। तो दिगंबर रहते हुए भी वह बड़ी आसानी से उस ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं। तो जो लोग भी इस ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, इस प्रकार का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उन्हें एक बात कहना है, अपने उस ट्रिगर पॉइंट से सबसे पहले अपने आप को बचा करके रखो, उन निमित्तों से अपने आप को बचा करके रखो और उस संगति से अपने आप को बचा करके रखो। कई बार लोग संकल्प ले लेते हैं लेकिन पुरानी संगति में जीते रहते हैं, तो पुरानी संगति के अनुसार रहने से पुनः वो फिसल जाते हैं। तो सबसे पहले अपनी फ्रेंडशिप देखें, हम किन की संगति में रह रहे हैं, वे दोस्त लोग क्या करते हैं। अब आप अच्छा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चारों ओर उस प्रकार के लोगों से घिरे हुए हैं, तो ना चाहते हुए भी आप वहाँ बहते चले जाओगे। तो उस फ्रेंडशिप को बदले, अच्छा साहित्य पढ़ना शुरू करें और अब्रह्म अर्थात जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता है उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या क्या उसको शरीर में नुकसान होता है। शरीर का तेज, शरीर की एनर्जी चली जाती है, आत्म संयम नहीं रह पाता है और कई प्रकार की उसे बीमारी हो जाती है। तो उसका वो आफ्टर इफेक्ट चिंतन करेगा तो भी वह बहुत अच्छे से अपने आप को बचा सकता है। और यदि हम शास्त्र के अनुसार समझे तो आचार्य भगवान ने लिखा है, ब्रह्मचर्य को अच्छे से जो पालन करना चाहता है तो उस एक सूत्र को हमेशा याद रखना चाहिए, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोरांग निरीक्षण पूर्वव्रतानुस्मरण व्रस और इष्ट रस का त्याग और स्व शरीर की संस्कार का त्याग। अर्थात ऐसा वो हैवी भोजन, तामसिक भोजन न करे जिससे उसकी उत्तेजना बढ़ती है, ऐसा गरिष्ठ भोजन ना करे, अति मात्रा में ना करे जिससे उसके परिणाम संभल नहीं पाते हैं। तो उसे भोजन में भी बहुत बैलेंसनेस लाना होगा। जब तक वो उस भोजन को नहीं संभाल पाएगा तो अपने भोजन को व्यवस्थित करना है, अपनी भाषा को व्यवस्थित करना है, अपने भूषण को व्यवस्थित करना है, यानी आभूषण अपने श्रृंगार से जो बचेगा, जो जितना सिंपल रहेगा वह व्यक्ति उतना ही अच्छे से अपने परिणाम को संभाल करके रखेगा। तो अपनी संगति को बदलना है, साहित्य का आलम्बन लेना है, अच्छे साहित्य का, अच्छे से सात्विक भोजन का आलम्बन लेना है। और एक बड़ा प्रैक्टिकल उपाय बताते हैं, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की साधना करना चाहता है वह मूल रूप से ब्रह्मचर्य आसन की सिद्धि कर ले। आपको मिल जाएगा, आप सर्च करोगे तो ब्रह्मचर्य आसन क्या होता है। उस आसन में बैठ कर के थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास करता चला जाएगा और गहरी श्वास लेकर के ओम की चैंटिंग करता चला जाएगा। तो उसकी जो है अभी जो एनर्जी का फ्लो नीचे की ओर होता था वही एनर्जी का फ्लो अब ऊर्ध्वमुखी होने लगेगा, यानी ब्रह्मचर्य के ध्यान से वो बहुत ऊपर उठता चला जाता है। और एक बड़ा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताते हैं, आगम में आता है, असुचि भावना का चिंतन करने से देहानुराग अपने आप घटने लगता है। असुचि भावना अर्थात शरीर के स्वभाव का चिंतन। यदि आप किसी को चाहते हो तो पूरा चाहो। एक बार हमने ध्यान कराया था, यूट्यूब में आप सुन लेना, मिल जाएगा। एक सुंदर स्त्री का ध्यान, पूरा ध्यान कराया था, जिसे आप सबसे चाहते हो, बहुत अच्छा चाहते हो, बहुत अच्छे से चाहते हो, तो
कैसे उसे चाहना, ध्यान का विषय बनाना, उसे सुन लोगे तो अशुचि भावना से सहित होते हुए इसे ध्यान का विषय बनाओगे तो जहाँ भी तीव्र राग था, देहानुराग था, वो देहानुराग गौण होकर के आपका अनुराग जो है गुणों की ओर आने लगेगा। जो आचार्य भगवान ने सूत्र दिया है, काय के और जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम, अर्थात शरीर के स्वभाव का चिंतन करने से राग अपने आप टूटने लगता है। जिसे आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, सिर्फ 1 mm की भी वो चमड़ी नहीं, उस चमड़ी को निकाल दो तो भीतर क्या भरा है उसे भी आप पूरा चाहोगे। वो खून, वो मवाद, वो हड्डी, वो फ्लैश, वो मांस, वो कफ, वो वात, वो पित्त, वो मल, वो मूत्र, तो सारा का सारा उसके भीतर भरा है। जब यह अशुचि भावना का व्यक्ति चिंतन करने लगता है तो बहुत आसानी से वह अपने उस ब्रह्मचर्य तक पहुंच सकता है और उसकी साधना कर सकता है।